नहीं शहनाज, तुमसे कोई गलत फहमी हुई होगी। तोड़मल साहब ऐसी हरकत नहीं कर सकते। वो नहीं, गौर से देखो, क्या वो आदमी तोड़मल साहब है? शहंशाह, ये लड़की सरासर झूठ बोल रही है। माफ कीजिएगा तोड़मल, लेकिन शहनाज झूठ क्यों बोली? आपकी और शहनाज की कोई जाती दुश्मनी तो नहीं है? शहनाज, क्या तुम्हें यकीन है कि वो इंसान तोड़मल साहब थे? यही है वो, ये बहुत ही बुरे हैं। इन्होंने हमारे साथ हाथापाई की, हमारे लिबास भी फाड़ दिए और हमें इनसे बहुत डर लगता है। यही थे जो था। शहंशाह, ये बहुत ही बुरे हैं। इन्होंने हमें चोट पहुंचाई है। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा देना। अलगा साहब, तोड़मल साहब को हमारे हुजूर में पेश किया जाए। हम इनसे अकेले में कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं। जी हुजूर। फिक्र मत करो शहनाज, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। शहनाज, नीचे। जोधा, बहुत दर्द होता है। हमें आप पे शक नहीं है तोड़मल साहब, जरा सा भी नहीं। लेकिन आपने इस बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि हमारे पास साक्ष्य नहीं थे शहंशाह। साक्ष्यों के अभाव में हम पहले भी निर्दोष साकिरा को दंड दे चुके हैं। ये हम दोबारा नहीं करना चाहते थे। हमने शहनाज के हाथ जले हुए देखे, इसलिए हमें उस पर संदेह हुआ। उसका पीछा किया तो हमें ज्ञात हुआ कि वो पागल नहीं है। वो दूसरों के सामने पागलों की भांति व्यवहार करती है, परंतु अकेले में सामान्य हो जाती है। आज रात हमने उसका पीछा किया तो हमने उसे आपके कक्ष में जाते हुए देखा। वो कुछ ढूंढ रही थी। इससे हमें ज्ञात हुआ कि वो किसी न किसी षड्यंत्र में शामिल है। हम आपको सूचना देने आ ही रहे थे कि हमसे पहले वो आ गई। तुम चिंता मत करो शहनाज, भले ही अपराध तोड़रमल जी ने किया है, हम आपको न्याय दिलवाएंगे। हम दोषी को दंड दिलवा कर रहेंगे। समझ नहीं आता, तोड़रमल जैसे भले मनुष्य ऐसा घिनौना अपराध कर कैसे सकते हैं? समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा, क्योंकि उसने पहले आप पर इल्जाम लगाया है। अब साबित कैसे करेंगे कि वो झूठ बोल रहे हैं? अब सब आपके हाथ में है शहंशाह। आपको ये जानना होगा कि आखिर वो चाहती क्या है, उसके इरादे क्या है और उसकी वास्तविकता क्या है। वो सब तो हम जरूर करेंगे तोड़रमल साहब, लेकिन फिलहाल हम आपसे माफी चाहते हैं। आपको नजरबंद रहना होगा और कल दीवाने खास में इस मामले पर हम कोई फैसला सुना पाएंगे। बाला की खूबसूरत लग रही है बेगम साहबा। पलाह लग रहे हैं खूबसूरत। वैसे हमारी तारीफ में कुछ अधूरी है फाजिल बेगम। खूबसूरत होने के साथ साथ बेहद ताकतवर भी। अब हम खुश हुए हैं। बिना आंखों के आप ये सब देख सकते हैं, कमाल। शादी में दुल्हन खूबसूरत ही लगती है बेगम साहबा। सच कहा फाजिल बेगम। हर इंसान अगर तुम्हारी तरह दिमाग से देखने लगे तो आंखों की जरूरत ही ना पड़े। शुक्रिया। मौलवी साहिब, निकाह की रस्म अदा करें। हैदर कासिम,
वल्द वजार कासिम, आपका निकाह बेगम महाचूचक के साथ मेहर 2 लाख सिक्का रसूल और तमाम गौज़े सल्तनत मुकर्रर किया जाता है। इस निकाह के बाद बेगम महाचूचक आपकी फ़ौज के तमाम रिसाले की हकदार और मालिक होंगी। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। बेगम महासूचक, आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। शहजादे हैदर कासिम, आप बेगम महाचूचक के शौहर हैं और बेगम महाचूचक उनकी बीवी। इस निकाह का ऐलान किया जाता है। मुबारक हो हैदर। मुबारक हो वजीर आला, मुबारक हो। मुबारक। ये निकाह से ज्यादा एक फौजी समझौता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये एक राज बना रहे। जब तक इसे फाश करने का मुनासिब वक्त ना आए, तब तक हम चाहते हैं कि आप सब काजी और गवाह हमारे महल में नजरबंद रहें। ये नाजायज है, आप हमें इस तरह कैद नहीं कर सकते। हमें हज के लिए भी जाना है। इसका मतलब हमारी मदद में आपका इनकार समझें। बेगम साहिबा, मौलवी साहब का मतलब है कि आपकी मेहमान नवाजी कबूल करना इनके लिए इज्जत अफजाई की बात होगी। क्यों मौलवी साहब, है ना? बहुत खूब। तो इन्हें कैद खाने में ले जाया जाए और इनकी खातिरदारी का मुकम्मल इंतजाम किया जाए। आखिर इन्होंने हमारा निकाह पढ़ा है। जी बेगम साहिबा। सिपाहियों, आइए मौलवी साहब। दुल्हन कम चुड़ैल ज्यादा लग रही है ये। शहनाज कैसी है? शहनाज अभी सो रही है। प्रणाम शहंशाह। जोधा बेगम, हम आपसे शहनाज के बारे में बात करने आए। कहिए। डोरमल साहब तफ्तीश कर रहे हैं कि हमारी पगड़ी में जहर किसने मिला है, और उन्हें शहनाज पर शक है। उन्हें लगता है कि शहनाज पागल नहीं है, वो बस पागल होने का दिखावा कर रही है। शहंशाह, हम टोडरमल जी का सम्मान करते हैं, परंतु उसका अर्थ ये नहीं कि वो किसी के विषय में कुछ भी बोलने का अधिकार रखते हैं। पहले तो उन्होंने इतनी घिनौनी हरकत की शहनाज के साथ, अब उसे अपराधी मान रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि उन्होंने शहनाज को रंगे हाथों पकड़ लिया है और शहनाज अपने बचाव में इसीलिए उन पर ये इल्जाम लगा रही। आपके कहने का अर्थ है वो भोली सी शहनाज अपने मान भंग होने का झूठा आरोप लगाएगी? हम बस आपको वही बता रहे हैं जो डोरमल साहब ने हमें बताया। और हम आपको वो कह रहे हैं जिस पर हमारा विश्वास है शहंशाह। आज टोडरमल जी शहनाज पर संदेह कर रहे हैं। कल तक वो जकीरा को दोषी मान रहे थे और कल कहेंगे कि हमने
पगड़ी में विष डाला है। शहंशाह, हमने स्वयं टोडरमल जी को शहनाज के पीछे जाते देखा था, उसका दुपट्टा खींचते देखा था, पर हमारे प्रश्न का कोई उत्तर भी नहीं था उनके पास। और कल जब आपने उनसे पूछा तो क्या कहा उन्होंने कि लगान वसूली के लिए गए थे। शहनाज के पास कौन सा लगान वसूलने गए थे वो? उनका कहना है कि वो अपनी तहकीकात को पूरा करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस बारे में आपके सामने बात नहीं की, ताकि हमारे दुश्मन आगाह ना हो जाएं। कैसी जांच? क्या इस जांच के विषय में पहले सूचित किया था उन्होंने आपको? नहीं ना? नहीं, मगर अब जब आप सारा सत्य जान चुके हैं तो वो आपको बता रहे हैं, ताकि आप उन पर आरोप न लगा सके। हम बस आपको यही समझाना चाहते हैं जोधा बेगम कि शहनाज पागल नहीं। ये आपने सुना है शहंशाह, पर हम जानते हैं मथुरा के आश्रम से लेकर आमेर तक, आमेर से लेकर आगरा तक कई महीनों से शहनाज हमारे साथ रह रही है। हम मान ही नहीं सकते हैं शहंशाह। और हमें टोडरमल साहब की बात पर यकीन है, और हमें अपनी आंखों पर विश्वास है शहंशाह। क्या शहनाज की ऐसी अवस्था देखकर भी आपको उस पर दया नहीं आ रही है? जोधा बेगम, हम शहनाज के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम टोडरमल साहब की बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और आप उनके अपराध को भी अनदेखा नहीं कर सकते हैं शहंशाह। वो गुनहगार है या नहीं, इस बात की तहकीकात हम करवाएंगे। तो तब तक शहनाज पर क्या बीतेगी? उससे की गई पूछताछ से उसे जो पीड़ा होगी उसका क्या शहंशाह? और हम तो चाहते हैं कि जांच हो, शीघ्र हो, और आप ही करें। ये सियासी मामला है जोधा बेगम, इस मामले में अब तक ना दे। नहीं, ये एक स्त्री के मान की बात है शहंशाह। हम मानते हैं शहंशाह की टोडरमल जी ने सल्तनत के लिए बहुत कुछ किया है। यदि शहनाज के स्थान पर बख्शी बानो होती, सलीमा बेगम होती या हम होते, क्या तब भी आप इसी तरह से चुप्पी साधे रहते? हमें शहनाज की चिंता है, एक स्त्री के मान की चिंता है, और हमें विश्वास है कि शहनाज सत्य बोल रही है। और एक सच्ची और पीड़ित स्त्री का साथ हम नहीं छोड़ सकते, और चाहे इसके लिए हमें आपके विरुद्ध ही क्यों न जाना पड़े शहंशाह।